जी। और आज के शिविर में संगायन, बुद्ध वंदना का तथा जस्ट सिटिंग का ध्यान हमसे करा के लेने वाले धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, उपस्थित सारे धर्मचारी गण, धर्मचारिणी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। अ, अ, सही में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी के साथ। जैसे मैंने कल भी कहा कि मैं दिल्ली वालों से उतना परिचित नहीं था, और इस शिविर के माध्यम से ज़्यादा मैं उनसे परिचित हो रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और इसलिए बोधि प्रकाश जी को मैं ना नहीं कह पाया। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप ये कर सकते हो, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं करूँगा। और मुझे सही में अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों के साथ में। और मुझे अभी ये बात पता नहीं है कि मेरी वजह से वर्षा का आना अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन दिल्ली में वर्षा ज़रूर शुरू हुई है ऐसा लगता है। और वर्षा के साथ-साथ आप ठंड का भी अनुभव कर रहे हैं। ज़्यादातर दिल्ली वासी जो है, मुझे स्वेटर, जर्किन, कान की जो टोपी होती है वो पहनकर दिख रहे हैं। और ऐसे इसमें भी आपने आपका जो हौसला है धम्म सीखने का, वो बनाए रखा है। मैं थोड़ा सोच रहा था कि ये ठंड में भी ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? नहीं, ये गर्माहट कहाँ से आ रही है? तो मुझे लगा कि ये मैत्री की गर्माहट है, ये धम्म की ऊर्जा है जो आप सभी को इस ठंड के बावजूद, वर्षा के बावजूद भी बनाए रखे रखे हुए है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कल से हमने इस शिविर की शुरुआत की है। जैसे मैंने कल कहा था कि ये जो शिविर है जिसका नाम अ, बुद्ध धम्म के अनुसार या बुद्ध धम्म के अनुसार मन परिवर्तन का महत्व या बुद्ध धम्म में मन परिवर्तन का महत्व या परिवर्तन का अर्थ, इस तरह का शिविर हम कल से आरंभ कर चुके हैं। और ये जो शिविर है वो मैंने कल कहा था कि भंती जी ने 1966 में 1966 में जो प्रवचन की श्रृंखला इंग्लैंड में दी थी, हेम्पस्टेड बुद्ध विहार में दी थी, उस प्रवचन की श्रृंखला पर ये जो हमारा अभ्यास है वो आधारित है। उस विषय को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। और वो विषय मूलतः अंग्रेजी में इस प्रकार का है, मीनिंग ऑफ कन्वर्शन इन बुद्धिज्म। मतलब बौद्ध धर्म में परिवर्तन का या धर्मांतर का अर्थ। और सही में धर्मांतर का अर्थ किस तरह से परिवर्तन है, इस बात को कल हमने देखने का प्रयास किया था, कल हमने जानने का प्रयास किया था। कल हमने ये देखने का प्रयास किया है कि ये परिवर्तन पूरी तरह से परिवर्तन है, जिसको टर्निंग अराउंड कहा गया है। पूरी तरह से घूमना है, पूरी तरह से मुड़ना है। ये थोड़ा मुड़ना नहीं है, पूरी तरह से मुड़ना है। और इस पूरी तरह से मुड़ने की बात को दो आयाम है, ये भी हमने कल देखने का प्रयास किया था। दो अंग है उसके, एक किसी बात से दूर जाना या किसी बात के करीब आना। मतलब किसी बात से दूर जाकर दूसरी बात के करीब आना। और कई सारी बातें इसके बारे में कल हमने देखी थी। खासकर हमने ये देखा था कि हम हमारा जो पुराना आदर्श है उसे छोड़कर नए आदर्श की तरफ चले जाते हैं। निर्भर रहने वाली जीवन पद्धति को छोड़कर हम आत्मनिर्भर होने वाली जीवन पद्धति की तरफ मुड़ते हैं। ऐसी कई सारी बातें कल हमने देखने का प्रयास किया था। और खासकर एक महत्वपूर्ण बात कल हमने देखी थी, वो ये थी कि जो क्षणभंगुर है, जो क्षणिक है, जो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, ऐसी बातों के पीछे भागने की हमारी आदत को, ऐसे भागने की हमारी वृत्ति को हम पीछे छोड़कर जो नित्य स्वरूप में रहने वाला है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो परम है, ऐसे आदर्श की तरफ, ऐसी बात की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, ऐसी बात की तरफ हम जाना चाहते हैं। और यही परिवर्तन है। तो हमने इस खुद को, मैंने कल कहा था कि हमने सही में खुद को सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं किस प्रकार की बात के पीछे आज भी भाग रहा हूँ? क्या मैं नश्वर बात के पीछे आज भाग रहा हूँ? क्या मैं क्षणिक बात के पीछे आज भाग रहा हूँ? या मैं नित्य बात की तरफ खुद को लेके जा रहा हूँ, जो परम है, जो अंतिम है, सर्वश्रेष्ठ है, उस बात की तरफ क्या मैं जा रहा हूँ? ये सवाल हमने पूछना चाहिए। अगर बौद्ध है हम, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का परिवर्तन हमारे जीवन में संभव होना चाहिए। ये बात कल हमने देखी थी। और खासकर फिर से एक बार मैं वो उस बात को दोहराना चाहता हूँ, जो बात बाबा साहब ने 1936 में
उनके भाषण में जो दिया नहीं गया था, बाद में पुस्तक के रूप में या भाषण के रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद निर्मूलन या जाति व्यवस्था का उच्चाटन। इसमें बाबा साहब ने परिवर्तन का या धर्मांतर का अर्थ बताया है। कई सारी बातें उन्होंने बताई है, लेकिन खासकर 2 बातों की तरफ फिर से एक बार मैं आप सभी का ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहता हूँ, ध्यान आपका बटोरना चाहता हूँ। उन्होंने पहली बात कही थी, वो कहते हैं कि इस परिवर्तन का अर्थ है, इस प्रकार के बदलाव का अर्थ है जीवन की मूलभूत चेतना में संपूर्ण बदल। जीवन की मूलभूत चेतना में ही संपूर्ण बदल। मतलब जिस प्रकार की हमारी चेतना है, जिस प्रकार का हमारा मन है, उस मन में ही पूरी तरह से परिवर्तन, ये परिवर्तन का या धर्मांतरण का अर्थ है। तो हम इसके बारे में गहराई से सोच सकते हैं। और दूसरे अर्थ की तरफ मैं आप सबको लाना चाहता हूँ, और वो भी मुझे लगता है कि हम सब ने एक बौद्ध के नाते सही में सोचना चाहिए। हर दिन के जीवन में इसके बारे में हमने सोचना चाहिए, और वो अर्थ है कि जब हम परिवर्तन करते हैं या धर्मांतर कहते हैं, तो उसका अर्थ है व्यक्ति तथा वस्तुओं की तरफ देखने की विचार सरणी या दृष्टिकोण में परिवर्तन, पूर्णतः बदल। व्यक्ति तथा वस्तुओं को देखने का हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में पूर्णतः बदल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब ने सारी असमानताएँ झेली थी, सारी असमानताएँ झेली थी, हमारे समाज ने पूरी असमानताएँ झेली है। लेकिन फिर भी 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने मैं समता स्थापित करूँगा और सभी मनुष्य मात्र समान है ऐसा मानूँगा, ये बौद्ध लोगों को, जो बौद्ध बने हैं, जो असमानता का शिकार थे, उनको कहा है करने के लिए। ये बात इंटरेस्टिंग है। जो स्वयं असमानता के शिकार थे, उन्होंने तो बदला लेना चाहिए था। लेकिन बाबा साहब ने उन्हीं लोगों को कहा कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने समता स्थापित करनी है। हाँ, आपने सभी को समान देखना है, सभी मनुष्य मात्र को समान देखना है। किसी भी नजरिए से, किसी भी प्रकार से, किसी भी मनुष्य मात्र को आप असमान नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि ये जो नजरिया बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से हमारा बदलने का प्रयास किया है, यही नजरिया परिवर्तन को दर्शाता है। यही दृष्टिकोण सही परिवर्तन को दर्शाता है। तो हम अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं कि मैं क्या, मेरा नजरिया व्यक्ति को देखने का, वस्तुओं की तरफ देखने का बौद्ध बनने के बाद बदल चुका है या नहीं? वो बदलना जरूरी है। वस्तुओं के प्रति भी हमारा नजरिया देखने का बदलना आवश्यक है। ये वो वस्तु है, ये सारी नश्वर वस्तुएं हैं। इन्हीं के कारण कई सारी गड़बड़ी हमारे जीवन में हम करते रहते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारा देखने का नजरिया आज भी पुराना है। वो बौद्ध दृष्टिकोण नहीं है, बौद्ध विचार सरणी से हम उसको देखते नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको भी हमने देखना बहुत जरूरी है। और इस अर्थ से परिवर्तन की बात जब हम कहते हैं, तो पूरी तरह से ये परिवर्तन जो है हमें मुड़ा देता है, घुमा देता है, पूरी तरह से हमारे अस्तित्व को बदल देता है। हमारा पूरा अस्तित्व सही अर्थ से परिवर्तन में बदलना चाहिए। यह अर्थ कल हमने परिवर्तन का देखने का प्रयास किया था। और कल जाते-जाते मैंने ये कहा था कि ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को 4 प्रमुख अंग है। वैसे कई सारे अंगों में ये परिवर्तन होता है, कई सारे आयामों से ये परिवर्तन आता है, लेकिन मुख्य 4 बातें इस परिवर्तन में शामिल होती है, या इस परिवर्तन के 4 मुख्य आयाम हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और उस आयाम को ही इस प्रवचन मालिका की श्रृंखला में, इस शिविर में हम देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो आज हम पहले आयाम की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही मूलभूत ऐसा आयाम है इस परिवर्तन का, बहुत ही प्राथमिक ऐसा ये अंग है इस परिवर्तन का। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस अंग के बगैर, इस मूलभूत आयाम के बगैर परिवर्तन संभव ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये प्राथमिक जो अंग है, इसके बगैर सही अर्थ से बौद्धों के लिए परिवर्तन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। और इसलिए यह बहुत ही मूलभूत और प्राथमिक स्वरूप का अंग है। और वो अंग है हमारे पुराने आदर्शों को छोड़कर, हमारे पुराने शरण स्थानों को छोड़कर हम सच्चे शरण स्थान की तरफ बढ़ते हैं।
पुराने शरण स्थानों को छोड़कर, पुराने आदर्श को छोड़कर हम सत्य शरण स्थानों की तरफ बढ़ते हैं, जिसे एक शब्दों में अगर कहा जाए तो हम शरण गमन करते हैं। तो शायद ये सभी को पता है कि शरण गमन का अर्थ क्या है। शरण गमन ये शब्द जो है हम सभी को सही अर्थ से पता है। मैं ज़्यादा उसके बारे में व्याख्या करने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सबको वो बात पता है। फिर भी उसके कुछ अंगों को हम देखने का प्रयास ज़रूर करने वाले हैं आज के प्रवचन में। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध शिक्षा में कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जिसे हमने केवल यांत्रिक रूप से करना चाहिए। हुँ, या परंपरागत तरीके से आई है इसलिए करना चाहिए। बौद्ध शिक्षाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध शिक्षाएँ हम समझ-बूझकर, उसे जानकर और उस शिक्षा का मेरे जीवन से क्या संबंध है, ऐसा सोच उसे आचरण करने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी चीज बौद्ध धर्म में यांत्रिक स्वरूप की नहीं है। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर परंपरा में गलत हुई है, परंपरा से चूक हुई है। इस बात को समझने में कहीं कहीं परंपरा थोड़ी क्या बोल सकते हैं, परंपरा थोड़ी गलत दिशा में गई है, और इसलिए शरणगमन का जो मूलभूत महत्व था बौद्ध धर्म में, वो परंपरा में थोड़ा हट सा गया हुआ हमें नजर आता है। दुर्भाग्यवश शरणगमन का अधपतन हमें परंपरा में हुआ नजर आता है। हम सबको पता है कि भंते जी ने ही इस बात का जिक्र किया है। शरणगमन को महत्व देने के बजाय ऊपरी क्रियाओं पर महत्व दिया जाता था। बौद्धों के ऊपरी जो क्रियाएं है या कर्म कांड है, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था। शरणगमन के केंद्रीभूत महत्व को लोग भूल सा जाने लगे थे या भूल से गए थे। और ये जो गलत हुई है, उस गलत को बाबा साहब ने स्वयं अपने धम्म दीक्षा के माध्यम से निकालने का प्रयास किया है। वो स्वयं बौद्ध बने और उन्होंने बाकी लोगों को बौद्ध बनाया है, और बौद्ध बनने की सही कृति क्या है, इसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। वही बात भंते संरक्षित जी भी करते हुए हमें नजर आते हैं। और इसलिए शरणगमन के इस अर्थ को, गहरे अर्थ को अगर समझना है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार से कोई भी बात यंत्रवत या परंपरागत रूप से की नहीं जाती। केवल परंपरा से आई है इसलिए की नहीं जाती, तो उसे सोच समझ कर, उसे पहचान कर, उसे जानकर और उसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, इसे पहचान कर की जाती है। तो हम खुद को सवाल पूछ सकते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सही में उसे जानकर करने का प्रयास कर रहा हूँ, या ऐसे ही कर रहा हूँ, किसी ने बोला है, परंपरा से आया है, करना है इसलिए कर रहा हूँ। बौद्ध लोग ऐसा नहीं करते। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये महत्वपूर्ण है, तो फिर हमें शरणगमन का अर्थ भी समझना जरूरी है। अगर हम शरणगमन करना चाहते हैं, हम हर समय बोलते हैं, थोड़ी देर पहले हमसे प्रज्ञा रश्मि जी ने त्रिशरण और पंचशील हम सब ने मिलकर वो कहा है ना, क्या उसमें हम कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो शरणं गच्छामि है, ठीक है, हम शरण जाते हैं, शरण जाना चाहते हैं। तो फिर शरण का अर्थ, शरण गमन का अर्थ हमें समझना बहुत जरूरी है, न तो ये यंत्रवत हो जाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि कहना यंत्रवत हो जाएगा, धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि कहना यंत्रवत हो जाएगा। हमें वो पता होना बहुत जरूरी है, और इसलिए शरण का अर्थ हमने देखना बहुत जरूरी है। और हम किससे शरण चाहते हैं। अगर शरण जाना हम चाहते हैं, शरण का अर्थ हमें देखना है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि फिर हम क्यों शरण जाना चाहते हैं, किससे हमें शरण चाहिए। तो इसको भी आज हम देखने का प्रयास करेंगे। शरण का अर्थ सीधा सीधा होता है, अंग्रेजी में अगर उसको देखेंगे हम, तो उसका अंग्रेजी अर्थ है रेफ्यूज, जिसको हिंदी में या मराठी में आश्रय कहते हैं, निवारा कहते हैं। आश्रय मतलब अच्छे आश्रय की तरफ जाना, या आश्रय ढूंढना, या आश्रय की तरफ चले जाना, सहारे की तरफ चले जाना, निवारा जो है उसकी तरफ चले जाना। अभी जब शरण की बात आती है, हम उसको आश्रय करके अगर हम उसकी व्याख्या करते हैं, तो आश्रय कैसा होना चाहिए। निश्चित रूप से आश्रय मजबूत और टिकाऊ होना जरूरी है। शायद जैसे अभी आपके यहाँ बारिश हुई है,
तो जो लोग उस दिन जिस दिन बारिश शुरू हो गई, उनको तो पता नहीं है कि आज बारिश होने वाली है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेमौसम बरसात है। तो कोई छाता वगैरह लेके तो निकलता नहीं है ऐसे इसमें। तो कई सारी बार ऐसी परिस्थिति में हम लोग अटक जाते हैं कि हम बिना छाते के निकल पड़े हैं और एकदम से जोर की बारिश शुरू हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इसमें जहां भी आसरा मिले, सहारा मिले, उसके नीचे जाकर रुकते हैं। उसके नीचे जाकर रुकते हैं, नहीं क्या, उसके नीचे जाकर रुकते हैं। और थोड़ी देर में ऐसा लगता है हमको कि अभी बिल्कुल अच्छे आश्रय के लिए हम आ गए हैं, ऐसे आश्रय के तले आ गए, अभी बारिश लगने वाली नहीं है। थोड़ी देर में हमको पता चलता है कि हमारा खंदा जो है वो गीला हो रहा है। हमारा खंदा जो है क्या हो रहा है, गीला हो रहा है। और जैसे ही हम देखते हैं हमारे खंडे को देखते हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि वो केवल गीला नहीं हुआ है, तो काला धब्बा वहां पर पड़ा है। और जैसे ही हम नीचे देखते हैं और धीरे धीरे फिर ऊपर देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं, हम गीला हुआ भाग पहले देखते हैं और ये गीलापन कहाँ से आया है उसकी तरफ हमारी नजर चली जाती है। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ऊपर जिस छत के नीचे हम खड़े हैं, उस छत को ही क्या है, छिद्र है। और सारा गंदा पानी उस छिद्र के माध्यम से हमारे शरीर पर आ रहा है। थोड़ी देर में हमारे मन में यह विचार आता है कि इससे तो मैं अच्छा था कि अच्छी खासी पानी में, शुद्ध पानी में भीगता। ये जो आश्रय है मेरे लिए बिल्कुल ठीक आश्रय नहीं है। और जब हम आश्रय की बात करते हैं तो जीवन में मनुष्य के ऐसे ही होता है। हम आश्रय चाहते हैं दुख से, हम दुख से दूर जाना चाहते हैं, हम असमाधान से दूर जाना चाहते हैं, जीवन की पीड़ा से हम दूर जाना चाहते हैं, लेकिन भागकर अ, सुख के जिस आश्रय को हम पाना चाहते हैं, सुख के जिस आश्रय के तले हम जाते हैं, वहां पर हमें नजर आता है कि यह सुख का सही आसरा नहीं है। सुख का सही आसरा नहीं है। यहाँ आने के बावजूद मुझे सुख का लाभ नहीं हो रहा है, उलट मतलब उसके विरुद्ध हम जो है और ज्यादा दुख में बह के जा रहे हैं, उसके विरुद्ध हम ज्यादा असमाधान में पड़े रह रहे हैं। और यही बात मनुष्य जीवन के साथ घटती आई है। मनुष्य हमेशा ही दुख से दूर जाना चाहता है, मनुष्य हमेशा ही असमाधान से दूर जाना चाहता है, लेकिन ऐसी अवस्था में सच्चे आश्रय की तरफ वो बढ़ता ही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बौद्धों के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि वो जो आश्रय चुन रहे हैं, वो जो आश्रय की तरफ जा रहे हैं, वो सही में सच्चा आश्रय हो। तो हमें आश्रय किसकी तरफ से चाहिए, किससे हमें आश्रय चाहिए, तो हमें दुख से आश्रय चाहिए, हमें असमाधान से आश्रय चाहिए, हमें असंतुष्टि से आश्रय चाहिए। जो जो मरने वाला है ना, संपन्न होने वाला है, मतलब खत्म होने वाला है, उससे हमें आश्रय चाहिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो नित्य हो, जो चिरकाल हमारे साथ बना रहे, चिरकाल सुख बनकर हमारे साथ रहे, ऐसी बात हम चाहते हैं। लेकिन बहुत बार हम गलत आश्रय चुन लेते हैं, और इसलिए शरण गमन का पहला अर्थ यही है कि हम गलत आश्रय से निकलकर सही आश्रय की तरफ बढ़े। समझ में आ रहा है? हेलो जी, स्पष्ट हो रहा है? कोई हाँ या ना बोले। Yes, yes, यस, yes. ओके, Yes. थैंक यू। हो यस, समझ ये में आ मुझे गया। माफ कीजिए, ये मुझे पूछने की आदत है, मेरी आदत से आप नहीं परेशान नहीं, तो नहीं है ना? स्पष्ट स्पष्ट अच्छे से अच्छा प्रवचन चल रहा है, गुड गुड गुड, अच्छे से थैंक यू समझा पा वेरी रहे हैं। मच। यस, थैंक यू। तो पहली पहली ये जो बात है कि गलत आश्रय से हमको अभी सच्चे आश्रय की तरफ जाना है। अगर गलत आश्रय से सच्चे आश्रय की तरफ जाना है, तो गलत आश्रय क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और गलत आश्रय अगर देखना है तो 22 प्रतिज्ञा की पहली कुछ मूलभूत प्रतिज्ञाएं आप देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि गलत आश्रय क्या है, उसे हमने छोड़ना है। बाबा साहब ने ये बात बड़ी बखूबी से की है। उनको पता है कि सच्चे आश्रय की तरफ अगर बढ़ना है तो पहले गलत सारे आश्रय हमारे जीवन से चले जाने चाहिए, तब जाकर हमारा बौद्ध बनना सफल होगा। नहीं तो हम सच्चे आश्रय की तरफ बढ़ेंगे लेकिन पुराने आश्रय के तले रहकर, तो यह बात संभव नहीं होगी। हम सही अर्थ से सुरक्षित जगह
जा नहीं पाएंगे, सही अर्थ से सच्चा आश्रय हम खोज नहीं पाएंगे। और इसलिए 22 प्रतिज्ञा में इस बात को बाबा साहब ने बहुत गहराई से बताया है, बहुत स्पष्टता से बताया है कि क्या गलत शरण स्थान है। और निश्चित रूप से बौद्ध करके हमने उसे पीछे छोड़ना चाहिए, हमने शायद छोड़ा भी होगा। लेकिन अगले जो कुछ मैं आश्रय आपको बताऊंगा जो गलत है, वहां से हमें दूर जाना है। तो शायद आपने इसकी कल्पना उतनी की नहीं होगी, शायद की भी होगी, मैं ऐसा परफेक्ट नहीं बता सकता कि आपने नहीं की होगी। लेकिन ये जो बातें हैं सही में इस गौर करने वाली बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। गलत जो शरण स्थान है, पहला गलत शरण स्थान जो है वो है गुट, समूह। एक मनुष्य करके हमारे आश्रय का, सबसे बड़े आश्रय का, एक सामाजिक आश्रय का बड़ा ठिकाना होता है, वो समूह होता है। हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि मनुष्य एक प्राणी है, हम प्राणी हैं और हम झुंड में रहना पसंद करते हैं। जैसे प्राणी झुंड में रहना पसंद करते हैं, वैसे ही झुंड में रहना हम पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर हमारी सुरक्षितता होती है। और मूल रूप से यह गलत बात है ऐसा नहीं है, मूल रूप से यह गलत बात है ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आता है, समस्या कहां पर आती है कि ऐसे झुंड में रहते समय, ऐसे समूह में रहते समय, ऐसे गुट में रहते समय हम हमारे व्यक्तित्व को खो देते हैं। हम व्यक्ति करके रह नहीं पाते। एक बौद्ध के नाते हमने व्यक्ति करके रहना चाहिए, व्यक्ति करके हमने अनुभव करना चाहिए। हमें व्यक्ति करके अनुभव करना संभव नहीं होता समूह में रहने के कारण। और इसीलिए समूह फिर हमारा गलत आश्रय बन जाता है, गलत शरण स्थान बन जाता है। और इसके बारे में आप गौर कर सकते हैं, बाद में भी आप चिंतन कर सकते हैं। नहीं क्या, बहुत सारे हमारे विचार जो है वो गुट से आए हुए विचार होते हैं, हमारे स्वयं के विचार होते ही नहीं है। भले ही कभी कभी हमें लगता है कि ये मेरा विचार है, लेकिन ये मेरा विचार नहीं होता। कई सारे विचार हमारे केवल समाज प्रधान विचार होते हैं, समाज से आए हुए विचार होते हैं, और उस हद तक फिर हम व्यक्ति नहीं रहते। और इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो आश्रय है जो गलत है, आप बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ी कठिन बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, बातें कठिन लगे फिर भी कहना जरूरी है, हमको उसको समझना जरूरी है। और वो है परिवार। यस, ये सही शरण स्थान नहीं है। नहीं क्या, कभी कभी लोग कहते हैं नहीं क्या कि आदमी थका हारा घर पे आता है, क्यों? हाँ? तो आश्रय के लिए, घर सबसे बड़ा आश्रय लगता है। नहीं क्या, थका हारा आदमी घर पे आता है। और घर की व्याख्या ऐसी की है ना, क्या परिवार की व्याख्या ऐसी की है कि जहां पर आदमी क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है, समाधानी हो जाता है। अगर प्रामाणिकता से हम सबको पूछा जाए कि क्या ये सही है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हम सब जानते हैं। नहीं क्या, मेरे साथ सभी लोग जानते हैं कि इसका जवाब जैसा है, जैसा कहा गया है वैसा नहीं है। लेकिन हम हमारा सारी शक्ति जो है इसमें लगा देते हैं, हमारी सारी शक्ति केवल इसी के पीछे चली जाती है। और इसलिए भी हम सत्य शरण की तरफ नहीं बढ़ पाते, सत्य शरण की तरफ नहीं जाते। उसके बाद तीसरा जो शरण स्थान है वो है करियर या आर्थिकता, जिसको हम कह सकते हैं, या पैसा जिसको हम कह सकते हैं। पैसा करियर एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा किया है। नहीं क्या, यस, जीवन जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ काम चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा कमाना जरूरी है। लेकिन ये भी हमारे लिए सत्य शरण स्थान नहीं है, क्योंकि वो अंतिम जो सुख है, अंतिम जो समाधान है, उसकी तरफ नहीं लेके जा सकता। हम भले ही कितना भी पैसा कमाए, लेकिन वो उसकी तरफ लेके नहीं जा सकता। मैं आज के शाम के प्रवचन की शुरुआत करने से पहले 5 बजे, पौने 5 बजे वॉकिंग के लिए गया था। और जिस रास्ते से मैं वॉकिंग के लिए गया था, वहां पर एक बूढ़ी मौसी मैंने देखी। वो कुछ बेच रही थी, शायद पापड़ वगैरह जैसी वस्तुएं वो बेच रही थी। और मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसे लोगों से हमने खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सही में अपने जीवन के लिए बेचने का प्रयास करते हैं। नहीं क्या, मतलब उनकी उपजीविका के लिए सही अर्थ से बेचने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश उस समय मेरे जेब में कोई पैसे नहीं थे, तो मैं खरीद नहीं पाया। लेकिन दूसरा विचार मेरे मन में आया, क्योंकि ये आज के प्रवचन की बात मैं सोच रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि अगर मैं पैसे को या करियर को अगर गलत शरण स्थान बता रहा हूं, तो ऐसे लोग जिनके लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बगैर वो जी नहीं सकते, इनको मैं सही शरण स्थान कैसे समझाऊं? हमारे तो पेट थोड़े भरे हुए हैं बाबा साहब की कृपा से।
बराबर है? यस। हम में से कुछ लोगों के बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, वो भी बाबा साहब की कृपा से, नहीं क्या? हाँ? हमारे महाराष्ट्र में कड़ूबाई खरात है, वो गाने में कहती है कि जो भी भाकर हमें मिल रही है, नहीं क्या, उस भाकर पे मतलब रोटी पे बाबा साहब की क्या है, स्वाक्षरी है। मतलब सब कुछ कहाँ से मिला है, बाबा साहब की वजह से हमें मिला है। तो हमारे लिए ये कहना बहुत इजी है कि ये करियर है, ये पैसा है, ये गलत शरण स्थान है, इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए क्या, जिनके लिए आज ये जो करियर है या पैसा है उनके उपजीविका का बहुत ही आवश्यक साधन है, फिर उनको सच्चे सरंगमन की तरफ मैं कैसे लाऊं? इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि मुझे सही में सोचना चाहिए। शायद बहुत लोग उतना सोचते नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका अगर वो कमाते नहीं है तो जिंदा रह नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उनको उनसे सत्य शरण दूर रहना चाहिए क्या? उनसे सत्य शरण भी दूर नहीं रहना चाहिए। इस बात के ऊपर हमने सही में गौर करना चाहिए, हमारे केंद्र ने गौर करना चाहिए, धर्मचारिणियों ने गौर करना चाहिए, धम्म मित्र और जो भी मित्र है उन्होंने गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को सत्य शरण की तरफ लाना बहुत जरूरी है। तो ये बात मेरे मन में आई। उसके बाद अगला जो असत्य शरण है वो है लैंगिकता। इसमें भी बहुत बड़ा समय हमारे मनुष्य जीवन का जाता है। अभी इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है वो बात। लेकिन यही हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। देखिए हमारे विचारों में ज्यादा से ज्यादा विचार किसके होते हैं, या केंद्रीभूत विचार अगर किसके होते हैं, ज्यादातर लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो इस प्रकार के विचार होते हैं और सत्य शरणगमन से दूर ले जाने वाले वो विचार होते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें काम करने की, इसको छोड़ने की जरूरत है। उसके बाद है पद प्रतिष्ठा, ठीक है, मान सम्मान। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है कि थोड़े भी मान सम्मान बहुत अच्छा लगता है, नहीं क्या? कोई अगर मेरी तारीफ कर दे तो मन में लड्डू फूटते हैं, मन में लड्डू फूटते हैं, नहीं क्या? मेरे जैसे के मन में तो बहुत ज्यादा लड्डू फूटते हैं और तुरंत फूटते रहते हैं, नहीं क्या? हाँ? ऐसे लगता है कि बाप रे, और बोलना चाहिए किसी ने, और बताना चाहिए किसी ने। लेकिन वो जो क्या बोलते हैं, पानी का बुलबुला है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती, नहीं क्या? जैसे सुबुद्धि कहते हैं कि अगर आपको कोई हार दे रहा है तो ये मत भूलो कि कोई पत्थर भी मारेगा, नहीं क्या? और मैं ये दोनों का अनुभव मेरे जीवन में लेते रहा हूँ, नहीं क्या? जब हार आता है तो पत्थर भी आते हैं, कई सारे पत्थर भी आते रहते हैं, लेकिन इसमें ही, इसको ही हम सत्य शरण मानकर चलने का प्रयास करते हैं, और सत्य, सही सत्य जो शरण स्थान है उससे हम दूर चले जाते हैं। अंतिम असत्य शरण स्थान है वो है डॉगमा। अभी ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद है विचार सरणी या कोई विचारधारा। कई सारे विचारधाराओं से हम प्रभावित होते हैं। कई सारी विचारधाराएं हर हर समय हमारे इर्द गिर्द बहती रहती है, टीवी के माध्यम से, पढ़कर, लोगों को सुनकर। हम स्वयं भी कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, जीवन की एक प्रकार से क्या बोलते हैं, हम हमारे जीवन का तत्व ज्ञान भी हम विकसित करते रहते हैं। जीवन जैसे आगे बढ़ता है ना, तो मनुष्य के रूप में हम भी हमारा स्वयं का तत्व ज्ञान विकसित करते हैं। और लेकिन ये सारे तत्व ज्ञान जो जीवन के रूप में हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, विचारधारा के रूप में उसको हम अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वह सही सत्य शरण हो। कई सारी बार वो मिथ्या दृष्टि पर निर्भर हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन हम उसको चिपके रहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, और इसी से फिर हम गलत शरण स्थान में पड़े रहते हैं। गलत शरण स्थान को ही अपने जीवन का हम साधन मानते हैं, और इसलिए हम सत्य शरण की तरफ बढ़ नहीं पाते। मैं थोड़ा बुद्ध के जीवन के बारे में सोच रहा था, मुझे लगा कि बुद्ध ने फिर ये बातें सभी की सभी छोड़ दी थी क्या? वो एक समय का खाते थे, ठीक है, भिक्षाटन करके वो खाते थे, तो खाना जरूरी था उनका। करी एक प्रकार से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भिक्षाटन के बगैर उनको जीना संभव नहीं था। जीने के लिए उन्हें खाना जरूरी था। कम से कम पहनने के लिए 3 चीवर ही क्यों ना हो, उस चीवर की जरूरत थी। भिक्षा पात्र की जरूरत थी, भिक्षा पात्र की जरूरत थी, नहीं क्या? वो जो 7-8 वस्तुएं भिक्षु अपने साथ रखते हैं, उन सारी चीजों की
उनको जरूरत थी, वो साधन मात्र थे, उनके जीवन का उद्देश्य नहीं बने। वो साधन मात्र थे, उनके जीवन का वो कभी उद्देश्य नहीं बने। गलत शरण स्थानों में ये होता है कि हम गलत शरण स्थानों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं और सत्य शरण से फिर हम दूर चले जाते हैं, और इसलिए भी हमें गलत शरण स्थान जो है वो छोड़ना जरूरी है। फिर अगर गलत शरण स्थान हम छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसे आश्रय की तरफ आ जाते हैं, ऐसे सत्य शरण स्थान की तरफ आ जाते हैं जो हमें दुख से, असमाधान से, अनित्यता से, अनात्म से का क्या करेंगे? मुक्ति देंगे, अनात्म से दूर लेके जाएंगे। फिर ऐसे शरण स्थान कौन से है? तो परंपरागत ऐसा कहा जाता है कि ये जो सत्य शरण स्थान है उसे त्रिरत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। अभी हम सबको त्रिरत्न पता है। त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म, संघ। अभी हम त्रिरत्न की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारे जीवन की पुनर्रचना त्रिरत्न के आधार पर हम करना चाहते हैं। हमारे सारे अस्तित्व को अस्तित्व को त्रिरत्न के आधार पर बनाना चाहते हैं। हमारे अस्तित्व के त्रिरत्न ये सर्वोत्तम मूल्य है, ये बात हम मानना चाहते हैं। ये इस बात को हम मानना चाहते हैं। जब हम शरणगमन की बात करते हैं और खासकर त्रिरत्न को शरण जाने की बात करते हैं, तो शरणगमन का अर्थ होता है कि ये हमारा बहुत ही सकारात्मक ऐसा भावनिक प्रतिसाद होता है। त्रिरत्न को दिया हुआ ये बहुत ही सकारात्मक और भावनिक प्रतिसाद है, और इसे ही वास्तविक प्रतिसाद भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे ही वास्तविक और परिपूर्ण प्रतिसाद कहा गया है, जो जो एक प्रकार से हमारे स्वयं का, जैसे ही हमें पता चलता है कि ये त्रिरत्न जो है वो सर्वोत्तम आदर्श है, हमारा प्रतिसाद उनके लिए खुल जाता है। जैसे ही हमें पता चलता है कि यह त्रिरत्न हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, वैसे ही उनके प्रति हमारा जो प्रतिसाद है वो खुल जाता है, और हम स्वयं को उनको दिए बगैर रह नहीं सकते। उनको खुद को दिए बगैर रह नहीं सकते। ये बात हमने अनुभव की होगी, निश्चित रूप से हमने अनुभव की होगी। अगर तत्व ज्ञान के रूप में अनुभव नहीं की होगी तो कम से कम किसी के प्यार में गिरने के माध्यम से हमने यह अनुभव की होगी। ठीक है, कभी कभी हम लोग प्यार में किसी के गिर जाते हैं, तो जैसे ही कोई व्यक्ति हमको दिखता है, ये गलत ढंग के प्यार के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो किसी व्यक्ति के प्रति प्यार होता है, मैत्री होती है ना, क्या कभी किसी को देखकर हमको लगता है कि नहीं, बस अभी मैंने इस आदमी के साथ हो लेना चाहिए, ये बंदा इतना अच्छा है कि मैंने इसके साथ ही रहना चाहिए। इस तरह का अनुभव कभी आपने लिया है क्या? ये भावना जो है कभी अनुभव की है जी। कोई? हाँ, यस। हाँ जी, हाँ जी। यस, निश्चित रूप से, क्योंकि ये सामान्य भावनाएं हर एक के मन में होती है। बिल्कुल यही बात जो है वो बुद्ध धम्म को जब हम या संघ को हम सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में देखते हैं, तो हमको लगता है कि बस अभी मैंने इनके पीछे हो देना चाहिए, मेरा पूरा जीवन जो है वो इनके इर्द गिर्द मैंने अभी केंद्रित करना चाहिए, मेरे जीवन की मैंने इस प्रकार से पुनर्रचना करनी चाहिए। मेरा पूरा जीवन जो है एक प्रकार से पुनर्निर्दिष्ट करना चाहिए, रीओरिएंटेड करना चाहिए, ताकि मेरे जीवन के केंद्र में केवल कौन रहे? बुद्ध, धम्म और संघ रहे। यस, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। कृपया मेरे उदाहरण को गलत मत लो, एक उदाहरण के रूप में देखो। एक स्टोरी ऐसी कहती है, वो स्टोरी कितनी सत्य है हमें पता नहीं है, लेकिन स्टोरी ऐसी कहती है कि कोई एक ऐसा भक्त था जो ये दर्शाने के लिए कि उसका जो मास्टर है या उसका जो क्या बोलते हैं, उसको गुरु है, वो उसके हृदय में रहता है, उसके हृदय के केंद्र में रहता है। वो क्या करता है? अपनी छाती फाड़कर दिखाता है। किसको दिखाता है? उसके मास्टर को दिखाता है। बराबर है? दिल्ली वालों को ये बात पता होगी, क्योंकि उसका भव्य पुतला है आपके पास, नहीं क्या? बहुत ही बड़ा पुतला आपके पास है, नहीं क्या? यस। हाँ। तो यस, अगर बौद्धों को बताया जाए, अगर किसी बौद्ध को पूछा जाए कि बाबा रे छाती फाड़ के दिखा, तेरे सेंटर में क्या है, तो क्या दिखना चाहिए? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ दिखना चाहिए, नहीं क्या? तो ये जब सेंटर में बुद्ध धम्म संघ लाने की बात है, इस सेंटर में बुद्ध धम्म लाने की बात है,
उसी को शरणगमन कहा है। हम क्या करते हैं, हमारा पूरा जीवन जो है बुद्ध धम्म संघ के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर देते हैं और हमारा केंद्रीभूत आधार जो है वो बुद्ध धम्म संघ होता है। और इसको समझना इतना सहज नहीं है। त्रिरत्नों के इर्द गिर्द करने का जो अनुभव है उसको समझना इतना इजी नहीं है। अगर इसको सही में समझना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हर एक ये जो शरण है वो हमको क्या बताता है। हर एक शरण का अर्थ क्या है। बुद्ध को शरण जाने का अर्थ क्या है, धम्म को शरण जाने का अर्थ क्या है, संघ को शरण जाने का अर्थ क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ज्यादातर धर्मचारी है और धर्मचारिणी यहाँ पर है, आप बोलेंगे कि यशु सागर ये बात क्या हमको पता नहीं है क्या। तो भाई और बहनों, मुझे पता है कि ये बात आपको पता है। कल ही मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नया नहीं है, जो भी भंते जी ने कहा है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शायद आपको कुछ बातें नई भी ना लगे, तो वो फिर उसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यस, आपके पास कुछ नया नहीं था, ऐसा भी शायद आप कह सकते हैं। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध के शरण का अर्थ क्या है। जब बुद्ध की शरण की बात हम करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जो शाक्य मुनि बुद्ध है, हाँ, उसको शाक्य मुनि बुद्ध को हम हमारे जीवन में धार्मिक उच्चतम और जीवित आदर्श के रूप में, जीवित आदर्श के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। बुद्ध को शरण जाने का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शाक्य मुनि को, जो बुद्ध शाक्य मुनि इस समय के बुद्ध है, उस बुद्ध को हम हमारे जीवन में उच्चतम धार्मिक आदर्श का जीवित प्रतीक करके स्वीकार करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात हमको वो बात दर्शाती है कि हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारे समझ के अनुसार बुद्ध के जैसा ऊंचा ऊंचाई प्राप्त करने वाला, ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने वाला दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है। हाँ? बुद्ध के जैसा ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने वाला, ऊंची अवस्था पर पहुंचने वाला दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये जब बौद्ध समझते हैं तब उनका बुद्धं शरणं गच्छामि होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी लोगों को वो कम आंकते हैं, उसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं है, या बाकी लोगों को वो नजरअंदाज करते हैं, ऐसा भी उसका अर्थ नहीं है। लेकिन वो स्वयं ये भली भांति पहचानते हैं कि मनुष्य का उच्चतम आदर्श जो है, मनुष्य विकास का उच्चतम आदर्श बुद्ध ही है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अगर हम गलती से ऐसा मानते हैं कि नहीं, बुद्ध ऊंचे तो है लेकिन उनसे दूसरा कोई ऊंचा है, अगर हम गलती से मानते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम शायद बुद्ध के प्रशंसक हो सकते हैं, हम बौद्ध नहीं हो सकते। समझ में आ रही है ये बात? ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम बुद्ध के प्रशंसक हो सकते हैं, बुद्ध को हम मानते हैं, लेकिन अगर ये नहीं मानते कि बुद्ध ही एकमेव सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, तो हम प्रशंसक तो हो सकते हैं लेकिन बौद्ध नहीं बन नहीं सकते। हो सकता। बौद्ध बनने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध ही उच्चतम आदर्श है, श्रेष्ठ आदर्श है, ऊंचा प्रतीक है धार्मिक जीवन का, धम्म जीवन का, वो ऊंचा प्रतीक है। ये समझना जरूरी है। क्यों ये समझना जरूरी है? तो ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर ऊंचा आदर्श उनको नहीं मानेंगे हम, तो उनकी तरफ जाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उनकी तरफ बढ़ने का हम प्रयास नहीं करेंगे, और इसलिए उनको ऊंचा मानना बहुत ही जरूरी है। और इस बात को बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धर्मों में बखूबी कहा है। इस बात को उन्होंने उजागर किया है कि सही में भगवान बुद्ध कैसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने जो करीबन अंतिम जो प्रकरण है भगवान बुद्ध और उनके धर्म में, जिसने कई सारे जो दार्शनिक है उनके द्वारा भगवान बुद्ध की जो प्रशंसा की गई है उसको लिखा है। उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने उजागर करने का प्रयास करता हूं, आपसे आपके सामने साझा करने का प्रयास करता हूं। उसमें बाबा साहब खासकर प्राध्यापक द्वाइट गोडार्ड जो है उनका दाखिला देते हैं। ये जो प्राध्यापक द्वाइट गोडार्ड जो है वो लिखते हैं, विश्व के सभी धर्म संस्थापकों में भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महान थे, भगवान बुद्ध ही ऐसे महान थे जिन्होंने
अपनी मुक्ति साध्य करने की, अपनी मुक्ति मतलब हमारी मुक्ति साध्य करने की मानवीय सामर्थ्यता की, मानवीय सामर्थ्य का जो स्वाभाविक बड़प्पन है उसे बराबर पहचान लिया। जो स्वाभाविक बड़प्पन है, हम एक मनुष्य के रूप में किस ऊंचाई को छू सकते हैं, एक मनुष्य करके हम किस ऊंचाई तक जा सकते हैं, ये जो हमारे मन का विकास विकास करने की जो बात है, उस बात को बुद्ध ने पहली बार समझ लिया। उसके बड़प्पन को पहली बार समझ लिया और इसलिए बुद्ध जो है वो सबसे महान है, ये बात हमको दिखाई देती है। बाकी किसी ने ये बात जानी नहीं कि मनुष्य में वो क्षमता है कि वो सबसे ऊंची ऊंचाई छू सकता है। अभी ये केवल उन्होंने बताया नहीं कि तू वहां तक जा सकता है। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि एवरेस्ट पे आप लोग जा सकते हैं बिना वहां पहुंचे। अगर कोई कहता है मुझे कि आप एवरेस्ट पार कर सकते हो, तो मैं पहला सवाल पूछूंगा कि क्या आप एवरेस्ट जा चुके हो? अगर वो मुझे कहता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं गया लेकिन आप जा सकते हो, तो मैं विश्वास रखूंगा क्या? नहीं। मेरे लिए विश्वास रखना बहुत कठिन होगा। बुद्ध स्वयं मानवता के ऊंचाई को छू चुके थे, स्वयं वहां तक पहुंच चुके थे जहां पर किसी मनुष्य का मन कितना विकसित हो सकता है उसका वो उदाहरण बने हैं। और उस उदाहरण से फिर उन्होंने मनुष्य को कहा कि आप यहाँ इस ऊंचाई तक जा सकते जा हैं। सकते। इस अर्थ से ड्वाइट गोडार्ड जो है कहते हैं कि वो पहले महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस विकास की महानता को देखा था। इस बात को देख ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो आगे लिखते हैं कि अगर मनुष्य की योग्यता वृद्धिंगत करने में ही मतलब मनुष्य की योग्यता को विकसित करने में ही मनुष्य की अगर महानता है, मनुष्य की योग्यता को विकसित करने में ही मनुष्य की अगर महानता है, तो तथागत के सिवा दूसरा और कौन महान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के योग्यता को ही विकसित किया है, दूसरी किसी बात को उन्होंने विकसित नहीं किया है। दूसरी किसी बात को उन्होंने विकसित नहीं किया है, मनुष्य की योग्यता को ही उन्होंने विकसित किया है। और अंतिम बात ड्वाइट गोडार्ड जी कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ऐसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या किया है कि मनुष्य के ऊपर दूसरे किसी को स्थापित न करके उसे हीन नहीं बनाया है। बुद्ध ने मनुष्य के ऊपर दूसरे किसी को स्थापित न करके उसे हीन नहीं बनाया है, बल्कि प्रज्ञा तथा मैत्री के शिखर पर उसे स्थापित किया। शिखर यह हिंदी शब्द है। हाँ, शिखर ऊंचाई। यस, ऊंचाई नहीं क्या, शिखर शिखर पर स्थापित किया है, प्रज्ञा तथा मैत्री के शिखर पर स्थापित किया है और उसे श्रेष्ठत्व बहाल किया है। तो मुझे लगता है कि ये सारे कारणों के वजह से बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है, ये बात हमें पता चलती है, ये बात हमें समझ में आती है। और अभी भंते जी आगे कहते हैं कि ये बात केवल सैद्धांतिक रूप से ही हमें समझ में आती है, ऐसा नहीं है। केवल तत्व के रूप में हमें समझ में आती है, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल बुद्ध के प्रति हमारा सहृदय प्रतिसाद होता है, हमारा स्वयं का वो अनुभव होता है, और इस अनुभव को ही श्रद्धा कहा गया है। इस अनुभव को क्या कहा गया है? श्रद्धा कहा गया है। ये प्रतिसाद जो है, हृदय पूर्वक जो प्रतिसाद है, उसी को श्रद्धा कहा गया है। और श्रद्धा का मूल अर्थ है, अंग्रेजी में श्रद्धा का मूल अर्थ इस तरह से कहा गया है कि टू प्लेस द हार्ट अपॉन, किसी के ऊपर हृदय लगाना, हृदय जड़ना बोलते हैं नहीं क्या, किसी के ऊपर हृदय लगाना। और भंते जी आगे कहते हैं कि अगर जब हृदय लगाने की बात आती है, बुद्ध के ऊपर हृदय लगाने की बात आती है, तो हृदय केवल एक ही जगह पर लगाया जा सकता है पूरी तरह से। हृदय एक ही जगह पर लगाया जा सकता है पूरी तरह से। अगर बुद्ध को आपने ऊंचा आदर्श नहीं माना, उससे भी कुछ दूसरा आदर्श ऐसा माना, तो आपका हृदय दो जगह लग जाएगा और किसी भी जगह पूरी तरह से नहीं लगेगा। और परिवर्तन के लिए, किसी भी बात के लिए, परिवर्तन के लिए हमारा हृदय एक जगह पे लगना बहुत जरूरी है, नहीं क्या? कुछ लोग होते हैं कई सारी जगह अपना हृदय लगा देते हैं। अभी मुझे मेरी स्टोरी मत पूछो आप, जोक, आप लोग हंस नहीं रहे थे ना, इसलिए मैंने जोक किया। तो
यस, मतलब कई सारी जगह पे लोग क्या कर देते हैं, अपना हृदय लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बौद्ध बनते हैं तो हमारा पूरा हृदय हम कहाँ पर लगा देते हैं? हमारा पूरा हृदय बुद्ध के ऊपर हम लगाने का प्रयास करते हैं, बुद्ध की तरफ हम लगाते हैं। और जब श्रद्धा की बात आती है तो ऐसा कहते हैं कि श्रद्धा ये फिर हमारे ड्राइविंग फोर्स बनती है। हमें चलत चलत क्या बोलते हैं उसको, हमको ड्राइविंग को क्या बोलेंगे? चलाने वाली शक्ति बनाती है। क्या करती है? चलाने वाली शक्ति बनाती है। और ऐसा कहते हैं भंते संरक्षित कि एक प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, एक प्रकार से उस इंजन की तरह है जिसके सारे पुर्जे बिल्कुल सही है। सारे पुर्जे उसके बिल्कुल सही है, सही लेकिन बिना ईंधन के वो इंजन चल नहीं नहीं। सकता। वो बिल्कुल चल नहीं सकता। ये श्रद्धा उस ईंधन की तरह है। भले ही बुद्धि से सारे पुर्जे हम साथ में रखें, लेकिन बुद्ध को शरण जाना है तो बिना श्रद्धा के फ्यूल के हम आगे नहीं बढ़ नहीं सकते। बस। ये बात समझना बहुत जरूरी है। कल मैंने ये बात बताई थी आपको कि ये भाषण ये उन लोगों को सामने रखकर उनको आह्वान के रूप में दिया था जो बुद्ध धम्म को केवल बौद्धिक रूप से समझना चाहते हैं। कल ये बात मैंने आपको बताई थी कि भंते जी ने उन लोगों को ध्यान में रखकर उनको आह्वान के रूप में ये देखा भाषण दिया था। तो इसमें फिर हमको पता चलता है कि श्रद्धा का कितना महत्व है, और श्रद्धा फिर हमें बुद्ध को अपने जीवन में केंद्रीभूत करने के लिए मदद करती है, हमारे जीवन में मध्य का स्थान देने के लिए प्रेरित करती है। और ये इस अर्थ से फिर हम बुद्ध को शरण जाते हैं, बुद्ध को अपनाते हैं, बुद्ध के आश्रय को चले जाते हैं, जो दुख से मुक्ति का साधन है, असमाधान से मुक्ति का साधन है। दूसरे शरण की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा शरण है धम्म शरण। यस, अभी धम्म सबको पता है, लेकिन धम्म शरण में दो बातें अंतर्भूत होती है। इसमें दो बातों का समावेश होता है। पहली बात है धम्म, यानी बुद्ध का वचन, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के शब्द। तो जो भी बुद्ध की शिक्षाएं है, जो भी बुद्ध वचन है, जो भी बुद्ध विचार है, बुद्ध दर्शन है, वो सारी बातें धम्म शरण में आती है। वो सारी बातें किस में आती है? धम्म शरण में आती है। लेकिन धम्म शरण का दूसरा मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है धम्म एक सत्य के रूप में, धम्म एक सत्य के रूप में, धम्म एक नियम के रूप में, अंतिम सत्यता के रूप में। और जब हम शरण करते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, तो ये दोनों अर्थ से धम्म को शरण जाते हैं, केवल अकेले अर्थ से नहीं। इसका अर्थ यह है कि जो भी सत्य सिद्धार्थ या बुद्ध ने अनुभव किया था, वो सत्य ही उनके मुख द्वारा अभिव्यक्त हुआ है शिक्षा के रूप में। जो रियलाइजेशन है, जो अनुभव है, वही शिक्षा बनकर बुद्ध ने सारे समाज को दिया है। और इसलिए जब हम धम्म की शरण की बात करते हैं, तो हम न केवल हम शिक्षाओं का आचरण करने का प्रयास करते हैं, न केवल हम शिक्षा को समझ लेने का प्रयास करते हैं, बल्कि बुद्ध के अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये समझना सही में जरूरी है हमें। हम आचरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये देखने का प्रयास नहीं करते कि क्या मेरा अनुभव थोड़ा थोड़ा बुद्ध जैसा बन रहा है क्या? क्या मुझे कुछ रियलाइज हो रहा है क्या? ये सही में समझना जरूरी है। अभी हम परिपूर्ण अर्थ से तो रियलाइज बातें नहीं करेंगे, लेकिन परिणाम कारक रूप से कम परिणाम कारक रूप से हमें कुछ ना कुछ रियलाइजेशन चाहिए, कुछ ना चाहिए। ये हमको नहीं है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। कई सारे हमारे संग भाई है जिनके जीवन में कई सारी कठिनाइयां आती है, फिर भी खड़े हैं। क्यों? क्यों खड़े हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ रियलाइजेशन उनके जीवन में है। मैं धम्मचारिणी शांति कीर्ति जी से उस दिन बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि कितनी सारी कठिनाई आ जाती है, अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। नहीं क्या, संघ में जब दाखिल हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि कितना वैभवशाली संघ है, कितनी भारी बातें हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद कभी कभी थोड़ा कठिन भी अनुभव आता है ना? जी, आता है। जी हाँ, नहीं आप कठिन कठिन भी अनुभव आता है। ऐसा लगता है कि इसके साथ रहूं या नहीं रहूं, नहीं क्या, इसके साथ रहूं या नहीं रहूं। नहीं लेकिन नहीं रहूँगा। बाद में हम विचार करते हैं कि इसके लिए थोड़ी आया था मैं, इसके लिए नहीं आया हूं, मेरे परिवर्तन के लिए आया आया हूं। हूँ। हम हिलते नहीं है, जगह छोड़ते हैं नहीं है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन
है। इस रियलाइजेशन को बढ़ाना जरूरी है। यही धम्म शरण का अर्थ है। शिक्षा के साथ साथ आचरण, शिक्षा के साथ साथ अनुभूति की तरफ बढ़ना, अनुभूति की तरफ जाने का प्रयास करना, यही धम्म शरण का अर्थ है। ये हमने समझना चाहिए। जब हम धम्म शरण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम बौद्ध नीतिमत्ता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, शीलों का आचरण करते हैं, समाधि का आचरण करने का प्रयास करते हैं और प्रज्ञा का विकास करने का प्रयास करते हैं। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। लेकिन जब हम धम्म को यशु शरण, सागर है, यशु सागर। बोलिए। ठीक है ठीक है। नहीं, वो ठीक किसी है। को बता रहे हैं कौन बोल रहे हैं। आपसे कोई प्रश्न नहीं, आप अपना जारी रखो। ओके ओके ओके। तो मतलब एक प्रकार से हम शीलों का आचरण करते हैं, समाधि का आचरण करते हैं, प्रज्ञा की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसमें कोई दोहरा है नहीं है। लेकिन जब हम धम्म को शरण जाने की बात करते हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि धम्म को हम ऊपरी तौर पर शरण नहीं जाते। हम सोचे समझे बगैर धम्म को शरण नहीं जा सकते। धम्म शरण में यह निहित है कि हम उसको समझे, उसको हम परखे, उस शिक्षाओं को परख परख कर ही हम उसे ग्रहण करें। खासकर बौद्धों ने यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कई सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो बौद्ध धम्म ने अस्वीकृत की है, और जीवन की इस राह में गलती से बौद्ध होने के बावजूद भी अगर हम उस शिक्षाओं को स्वीकृत करते हैं तो फिर हम धम्म शरण नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है क्या? मतलब कई सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जिसको बुद्ध धम्म ने नकारा है, अस्वीकृत किया है। लेकिन गलती से बौद्ध बनने के बावजूद भी अगर गलती से उस शिक्षाओं को हम स्वीकृत करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम धम्म शरण नहीं कर रहे हैं। और ऐसी शिक्षाएं कौन सी है? तो ये भी ये जो अड़चन है, ये भी अड़चन हमारी बाबा साहब ने दूर कर दी है। ये अड़चन भगवान बुद्ध और उनके धम्म में उन्होंने बखूबी हमारी दूर की है। सारा अधम्म का चैप्टर जो है इसी के ऊपर है। सारा अधम्म का चैप्टर किसके ऊपर है? इसी के ऊपर है। मैं उस बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आप खासकर उस चैप्टर को देख सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम गलती कर सकते हैं कि हम फिर से पुराने जीवन पद्धति में जा सकते हैं और एक प्रकार से हम गलत जो तत्व ज्ञान है उसको स्वीकृत कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम फिर धम्म शरण नहीं करेंगे। और इसलिए धम्म शरण सही अर्थ से करना है तो बुद्ध की शिक्षा की तरफ हमें बढ़ना जरूरी है। जो सत्य है उसे स्वीकृत करना जरूरी है, तभी हम धम्म शरण कर पाएंगे। लेकिन बौद्ध धम्म और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें बताता है, वो एक प्रकार से मध्यम मार्ग का अवलंब करता है। वो किसी भी श्रद्धा के शिक्षा को बिना परखे स्वीकृत नहीं करता। वो किसी भी प्रकार की श्रद्धा के, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब मैं यहाँ धर्म से ले रहा हूँ, देखिए अलग अलग प्रकार की श्रद्धा में लोग सम्मिलित होते हैं। तो वो जो अलग अलग प्रकार की श्रद्धा की जो शिक्षाएं है वो बिना परखे हम स्वीकृत नहीं करते। लेकिन साथ ही साथ केवल वो दूसरी श्रद्धाओं की शिक्षाएं है इसलिए उसे पूरी तरह से अस्वीकृत भी नहीं करते, उसे टालते भी नहीं। यस, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब प्रजापति गौतमी को सवाल पड़ा था नहीं क्या कि किसको मैं धम्म मानूं, ये विचार वाले आके वो बताते हैं, वो विचार वाले आके वो बताते हैं, तो बुद्ध जो जवाब देते हैं वही जवाब यहाँ पर लागू होता है कि जो जो तेरे विकास का है, जिससे तू दुख से दूर हो सकता है, हो सकती है या हो सकता है, वो सब कुछ क्या है? धम्म ही, बुद्ध वचन ही है। तो बिल्कुल इस प्रकार से बुद्ध धम्म यहाँ पर अपना रवैया अपनाता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे पता है कि आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है और मैं 5 मिनट लिया चलेगा? अंतिम जो संघ शरण है वो मैं पूरा करना चाहूंगा। चलेगा। ओके, तो अभी तीसरा जो शरण है वो है संघ शरण। अभी यहाँ पर भी नई बात नहीं है। ऐसा कहते हैं कि संघ शरण जो है वो उसमें 3 बातें शरीक होती है। पहली बात जो उसमें सम्मिलित होती है या शरीक होती है वो उन लोगों की श्रेणीबद्धता है,
उन लोकोत्तर लोगों की श्रेणीबद्धता है जिनका अनुभव बुद्धत्व प्राप्ति का होता है या फिर अंशतः बुद्धत्व प्राप्ति का होता है। अभी ये लंबा चौड़ा वाक्य हो गया, नहीं क्या? ऐसे लोकोत्तर श्रेणियों के, नहीं क्या, लोकोत्तर श्रेणियों के लोगों का, लोग जिनका अनुभव बुद्धत्व प्राप्ति का या अंशतः बुद्धत्व प्राप्ति का होता है। सादे शब्दों में ये सभी लोग आर्य संघ के सदस्य हैं, जो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और कौन होते हैं? अरहंत होते हैं, नहीं क्या? ये 4 प्रकार के, 8 प्रकार के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिसको हम आर्य संघ कहते हैं। तो ये पहली बात उसमें शामिल होती है। दूसरी बात उसमें शामिल होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो परंपरागत दृष्टि से दीक्षित लोग होते हैं। क्या होते हैं? बौद्ध करके जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है और परंपरा के रूप में इन्हें भिक्षु संघ कहा जाता है, भिक्षु या भिक्षुणी संघ कहा जाता है। और तीसरी बात इसमें शामिल होती है और वो होती है संपूर्ण बौद्ध समाज। किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर पर त्रिरत्न को शरण जाने वाले लोगों का ये समुदाय है। किसी भी स्तर पर बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने वाले लोगों का ये समुदाय है, जिसे महासंघ कहा जाता है। अभी ये बातें तो हमको स्पष्ट है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन इनको हम शरण जाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों प्रकार के संघ को हम शरण जा सकते हैं, शरण जा सकते हैं। लेकिन ये मैं परंपरागत संघ की बात कर रहा हूं, जिसमें ये तीनों अंग सही में अपने अच्छी ढंग से काम कर रहे थे। ये तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं जब ये थोड़े से डिटोरेट हो गए थे, ठीक है? जब ये थोड़े से धीरे धीरे, क्या बोलते हैं, डिटोरेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? थोड़े कमजोर हो रहे थे या धीरे धीरे वो उसका महत्व कम हो रहा था। ऐसे समय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब जब संघं शरणं गच्छामि नहीं बोलना चाहते थे, तो उनको बताया गया था कि हम उस संघ को शरण जा रहे हैं जो आर्य संघ है, नहीं कि हम ऐसे ही संघ को शरण नहीं जा रहे हैं। तो ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब ये तीनों जो संघ के अंग है वो बहुत मजबूत थे, बहुत ही क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से बहुत ही सशक्त थे। तो ऐसे तीनों प्रकार के संघ को हम शरण जा सकते हैं, ऐसा भंते जी कहते हैं। लेकिन फिर संघ को हम अकेले शरण नहीं जा सकते। अकेले मतलब अकेले संघ को, एक अकेले क्या बोलेंगे, एकटा संगाला, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? केवल, हाँ, यस, केवल 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 संघ को हम शरण, हाँ, केवल हम संघ को शरण नहीं जा सकते। हमें बुद्ध धम्म के शरण के संदर्भ में ही हमको संघ को शरण जाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि जब हम बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं और उसकी शिक्षा को हम उस आदर्श की तरफ चल लेके जाने वाली शिक्षा के रूप में ग्रहण कर शरण जाते हैं, तो उस आधार पर ही संघ का निर्माण होता है, उस आधार पर ही संघ निर्माण होता है। बुद्ध को आदर्श मानकर, बुद्ध की शिक्षाओं को हमारा मार्गदर्शक मानकर, बुद्ध की शिक्षाओं को शरण जाकर ही हम जब इकट्ठा आते हैं, तब सही अर्थ से संघ निर्माण होता है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली बात जो बंते कहते हैं वो इस बात को उजागर करती है कि संघ का सही अर्थ क्या है। वो भंते जी सवाल पूछते हैं कि इस तरह से अगर इकट्ठा आना संघ है, तो इकट्ठा आने का मतलब क्या है? इकट्ठा आने का मतलब क्या है? इकट्ठा आना मतलब क्या है? क्या शारीरिक रूप से इकट्ठा आना मतलब संघ है? क्या एक मंडली के रूप में, समूह के रूप में कहीं पर इकट्ठा आना मतलब संघ है क्या? तो इसका जवाब भंते जी कहते हैं कि केवल इतना पर्याप्त नहीं है, यही संघ का अर्थ नहीं है। हम प्रामाणिकता से बुद्ध को शरण गए होंगे, हम प्रामाणिकता से उनको गुरु भी मान रहे होंगे, हम प्रामाणिकता से शायद बुद्ध की शिक्षा का आचरण भी कर रहे होंगे, धम्म का साक्षात्कार भी अगर हम कर रहे होंगे, ध्यान का अनुभव भी ले रहे होंगे, लेकिन केवल ये करने से हम संघ निर्माण करते हैं, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। ये बहुत बार समझ में नहीं आता। केवल यही करना मतलब संघ का निर्माण
नहीं हो सकता। संघ को शरण जाना या संघ का निर्माण इसका बहुत सूक्ष्म और गहरा अर्थ है। और भंते जी कहते हैं कि उसका सीधा सीधा संबंध हमारे संपर्क से है। हमारे किससे है? कम्युनिकेशन से है, संपर्क से है। और इसलिए संघ शरण का सही अर्थ कम्युनिकेशन है। संघ शरण का सही अर्थ क्या है? संपर्क है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप इसके बारे में सोच सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि ये जो संपर्क है, जो संघ को दर्शाता है, वो केवल कल्पनाओं का या जानकारी का आदान प्रदान नहीं है। ठीक है, बहुत बार हम लोग इकट्ठा आते हैं, अभी क्या करने का, अभी ये प्रवचन मालिका खत्म हो गई, दूसरी प्रवचन मालिका कब लगाएंगे, अभी संघ में ये चल रहा है, अभी संघ में वो चल रहा है, आज मैं बीमार था, कल मैं अच्छा हो जाऊंगा। इस प्रकार की जानकारी का केवल आदान प्रदान या कल्पनाओं का आदान प्रदान मतलब कम्युनिकेशन नहीं है। वैसे देखा जाए तो संपर्क की व्याख्या करना इतना सहज नहीं है, लेकिन भट्टी जी ने उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। मैं उसको हिंदी में करने की चेष्टा कर रहा हूँ। शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मैं अंग्रेजी में वो बात आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। भंते जी कहते हैं कि संपर्क क्या है, तो ऐसे कहते हैं कि एक आदर्श तथा एक सिद्धांत, मतलब सामायिक आदर्श और सामायिक सिद्धांत के आधार पर एक आदर्श या सामायिक आदर्श या सामायिक सिद्धांत के आधार पर स्थापित किया हुआ मार्मिक परस्पर प्रतिसाद संपर्क है। मार्मिक परस्पर प्रतिसाद संपर्क है। परस्पर प्रतिसाद कहा है? रिस्पॉन्सिवनेस कहा गया है। हम सही में एक दूसरे को संग में रहकर रिस्पॉन्स करते हैं क्या? रिस्पॉन्स करने की हमारी क्षमता है क्या? ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रतिसाद देने की क्षमता है तो वहां पर संघ है। अगर ये प्रतिसाद हमारा कम हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारा संगम शरणम कहीं तो भी कम हो रहा है। भंते जी अंग्रेजी में लिखते हैं कि अ वाइटल म्यूचुअल रिस्पॉन्सिवनेस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन आइडियल एंड अ कॉमन प्रिंसिपल। एक बिल्कुल मार्मिक अत्यावश्यक ऐसा परस्पर प्रतिसाद है जो हमारे कॉमन आदर्श पर और कॉमन तत्व पर निर्भर होता है। तो हम खुद को सवाल पूछ सकते हैं और यही संपर्क का सही अर्थ है। वो संपर्क के बारे में और एक बात बताते हैं और ये बात बताने के बाद मैं रुकूंगा। वो बात है, वो कहते हैं कि जब इस प्रकार से संघ में लोग इकट्ठा आते हैं तो उस किस चीज के लिए इकट्ठा आते हैं, तो वो कहते हैं कि वो एक प्रकार से इकट्ठा आकर अपने धार्मिक जीवन की खोज करते हैं। तो जब लोग इकट्ठा आते हैं संघ में तो उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने धार्मिक जीवन की खोज करनी चाहिए, धार्मिक जीवन को एक्सप्लोर करना चाहिए। और उस एक्सप्लोरेशन का, उस खोज का आधार होता है उनकी प्रामाणिकता और सामंजस्य। उनकी प्रामाणिकता और सामंजस्य उनके खोज का आधार होता है। हम खुद को सवाल पूछ सकते हैं कि जब भी हम संघ करके इकट्ठा आते हैं तो क्या हम धार्मिक दृष्टि से खोज करने के लिए इकट्ठा आ रहे हैं? क्या हम सामंजस्य और प्रामाणिकता से इकट्ठा आ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से संघ शरण थोड़ा गड़बड़ा रहा है, थोड़ा डगमगा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्द में भंते कहते हैं कि इसी को कल्याण मित्रता कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? कल्याण मित्रता। जब इस प्रकार से एक दूसरे के धार्मिक जीवन की खोज करने के लिए हम प्रामाणिकता से और सामंजस्य के रूप में इकट्ठा आते हैं, वहीं पर संघ है, वहीं पर कल्याण मित्रता है। तो अभी कल्याण मित्रता आप सभी जानते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक संदर्भ में जरूर देना चाहूंगा जो बहुत बार हमारे ख्याल में नहीं आता। बाबा साहब स्वयं कल्याण मित्रता के बारे में लिख चुके हैं, कह चुके हैं। कहां पर? किसको पता है? भगवान बुद्ध और उनके धम्मों में। भगवान बुद्ध और उनके धम्मों में। भगवान बुद्ध और उनके धम्मों में बिल्कुल अंतिम जो प्रकरण है, उस प्रकरण में सिद्धार्थ या बुद्ध की सौंदर्य की आसक्ति नाम का एक प्रकरण है। बुद्ध के सौंदर्य की आसक्ति नाम का एक प्रकरण है। उसमें वो आनंद का पूरा संवाद है जो कल्याण मित्रता के रूप में हम हर समय हम लोगों को बताते हैं।
और वहां पर कल्याण मित्रता को सुंदरता के रूप में बाबा साहब ने रखने का प्रयास किया है। हम सबको पता है कि कल्याणी शब्द का अर्थ है ब्यूटी, सुंदर, मंगल, और उसी अर्थ से बाबा साहब ने कल्याण को वहां पर रखने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से संघ जो है, संघ शरण का अर्थ है कल्याण मित्रता, संघ शरण का अर्थ है संपर्क, संघ शरण का अर्थ है इन तीनों प्रकार से संघ को शरण जाना, संघ की निर्मिति सही अर्थ से करना। तो एक अर्थ से जब हम इस प्रकार से बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरुआत होता है। जब हम मर्यादित आदर्श को छोड़कर अंतिम या परम लोकोत्तर आदर्श की तरफ बढ़ते हैं तो हम बुद्ध की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। जब हम मर्यादित आदर्श को छोड़कर परम आदर्श की तरफ बढ़ते हैं तो उसका मतलब है हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। हम जो अनित्य ऐसे नियम है, जो क्षणभंगुर ऐसे नियम है, जो रोजमर्रा के जीवन के क्षणभंगुर ऐसे नियम है, व्यवहार है, उसको छोड़कर न बदलने वाले धार्मिक तत्व की तरफ बढ़ते हैं, धम्म के तत्व की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हो जाता है धम्मं शरणं गच्छामि। ऐसे नित्य तत्व की तरफ, अमूल्य ऐसे नित्य तत्व की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसे उसे हम क्या कहते हैं? धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं। और तीसरी बात हम करते हैं अर्थहीन, अर्थहीन भौतिक संपर्क को छोड़कर, संबंध को छोड़कर जब हम अर्थपूर्ण संपर्क की तरफ, अर्थपूर्ण संबंधों की तरफ बढ़ते हैं तब हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। यही परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। जब बुद्ध धम्म संघ को हम इस तरह से शरण जाते हैं तो इस अर्थ से हम परिवर्तन को स्वीकृत करते हैं। हम हमारा आदर्श बदलते हैं, हमारे नित्य व्यवहार के तत्वों को बदलते हैं और हमारे आपसी परस्पर संबंध जो अर्थहीन बातों पर निर्भर होते हैं उसको निश्चित रूप से अर्थपूर्ण संबंधों में तब्दील कर देते हैं। और यही शरण का सही अर्थ है, यही परिवर्तन का सही अर्थ है। आज आपने लंबा चौड़ा मुझे सुन लिया है, ज्यादा समय आपका मैंने ले लिया है, इसलिए आप मुझे माफ करेंगे। आपने मुझे सहन किया, इसके लिए फिर से एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ और दिल्ली केंद्र के सभी धर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। यहीं पे रुकता हूँ। जय भीम।